नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की योजनाओं के बारे में। जी हां, साल 2022 में लागू हुई राजस्थान की टॉप 10 योजना के बारे में जानेंगे। तो यहां से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा सकता है। तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, लाइब्रेरियन, रीट, LDC के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की टॉप 10 योजनाएं जो साल 2022 में लागू होगी। तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जी हां, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इसका शुभारंभ है वो राजस्थान में किया जा रहा है। जी हां, 25 अगस्त 2022 को राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की है। इसके तहत सरकार के द्वारा लड़कियों और महिलाओं की फीस भरपाई के लिए 14.83 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस भरपाई करने की मंजूरी है वो इसमें मिलेगी। ये अब लड़कियां अपनी पढ़ाई है वो जारी रखकर अपना भविष्य संवार पाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुल 36,300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर किया है। तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थान के माध्यम से, अलग अलग संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये योजना है वो लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इस योजना के तहत राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों, वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से लड़कियां अपनी पढ़ाई कर पाएगी। तो 14.83 करोड़ रुपए है वो इसके लिए मंजूर है वो राजस्थान सरकार द्वारा किए गए हैं। CM अशोक गहलोत ने बजट में भी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जो साल 2022 में लागू होगी, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना। जी हां, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना अगस्त 2022 में राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट है वो जारी किया गया है। अब राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्रों को अन्य राज्यों में 10 दिनों तक भ्रमण करवाया जाएगा। तो बेसिकली इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों में 10 दिन का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाना है। इस योजना के तहत राजस्थान के 2000 से अधिक विद्यार्थियों को इसके लिए चुना जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि राज्यों में घूमने के लिए पहले छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना, इसके तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शामिल करके इसमें चुना जाएगा। योजना के तहत छात्रों को नवंबर माह में अन्य राज्यों में भ्रमण करवाया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को राज्य से बाहर अन्य राज्यों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक धरोहरों की 10 दिवसीय यात्रा करवाई जाएगी। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, योजना का शुभारंभ कब से हुआ? ये राजस्थान में चल रही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 12 जून 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसे लागू किए जाने की घोषणा की थी। तो 12 जून से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है। बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 6 में CM अशोक गहलोत ने राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे बेरोजगारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए घोषणा की थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इसे दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में लगभग 800 करोड़ रुपए है वो आएंगे, खर्च हो गए 800 करोड़ रुपए। शहरी क्षेत्र में निवास करे प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष उम्र के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। इसमें जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर जॉब कार्ड है वो इसमें जारी किया जाएगा। योजना में अनुमत कार्य हेतु राज्य, जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाए जाएंगे। सामान्य प्रकृति के कार्य अगर बात की जाए तो स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 होगा। तो यहाँ से भी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन बना था, तो सारे ही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का जो अनुपात है इस योजना के अंतर्गत 25:75 होगा।
ये सामान्य प्रकृति के कार्य के लिए, जबकि विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का जो भुगतान है वो 75:25 होगा। तो वैसे 25-75 है, लेकिन विशेष कार्य के लिए 75:25 होगा केंद्र और राज्य का। मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ के 6% सीमित रखे जाने पर भी इसमें सहमति प्रदान की गई है। तो मनरेगा योजना के अनुरूप ये प्रस्तावित योजना के लिए जो प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ के 6% तक इसमें सीमित रखा जाएगा। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, यह योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना 6 जुलाई को इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था। साथ ही 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक रूप से जो कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए प्रदान की है। इस योजना के लिए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत राज्य के खादी कातिन बुनकरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कास्ट चार्ट के अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रति गुंडी या प्रति वर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है वो इसमें दी जाएगी। इसके अलावा खादी संस्था समितियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी खादी संस्था समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर प्रति वर्ग मीटर के अनुसार इसमें प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। योजना हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री सहित अन्य कार्यों के लिए भी 36 लाख रुपए है वो लागत आएगी। इस योजना से लगभग 20,000 खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक इसमें मिल सकेगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जी हाँ, इस योजना का शुभारंभ है वो राजस्थान में 1 मई 2022 से हुआ है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अलग योजना है। हालांकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बीमा कवर है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है, लेकिन ये दूसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये दुर्घटना से संबंधित है। इसका शुभारंभ 1 मई 2022 से किया गया था, जबकि उस योजना का शुभारंभ 1 मई 2021 को किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभान्वित होंगे। बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर इसमें 5 लाख रुपए तक का संबल प्रदान किया जाएगा। सहायता राशि है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 5 लाख रुपए तक की इसमें बीमा कवर वो मिलता है। बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ और एक पैर, एक आंख एक पैर की आंख आप बताते कि पूर्ण क्षति होने पर इसमें 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3 लाख रुपए। और दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए का इसमें लाभ है वो दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल इस योजना से अभी तक जुड़ चुके हैं। तो 5 लाख रुपए का इसमें बीमा कवर है वो दिया जाता है दुर्घटना होने पर। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान निक्षय संबल योजना। जी हाँ, राजस्थान निक्षय संबल योजना, इसका शुभारंभ भी 16 मई 2022 से राजस्थान में किया गया था। बेसिकली ध्यान रखना, राजस्थान निक्षय संबल योजना है वो टीबी रोगियों से संबंधित है। राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग से प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 को किया था। राज्य क्षय अनुभाग एवं स्वास्थ्य भवन के सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में राज्य टीबी फोरम की जो बैठक में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। विभाग द्वारा टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जाने वाली सहायता राशि है वो इसमें दी जाती है। विभाग द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचारित रोगियों को जो टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टीबी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज़ बनेंगे और विभाग द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जाने वाली सहायता राशि दिलाने में भी सहयोग करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, बजट 2022-23 में इस योजना का लाए जाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि साल 2022 में
राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रावधान है कि इसमें प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे, जिसमें 3 साल तक की इंटरनेट सेवा भी होगी। साथ ही साथ 1,33,00,000 महिलाओं को, राजस्थान की 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे। स्मार्टफोन प्राप्ति के लिए महिलाओं को किसी प्रकार के शुल्क को देने की आवश्यकता नहीं है। ये मोबाइल 2022 के अंतिम माह यानी दिसंबर 2022 या 2023 के जनवरी माह में मिल सकेंगे। इस मोबाइल फ़ोन की जो अनुमानित रेट है वो 5 से 7 हज़ार होगी, जो इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवार की मुखिया महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगी और इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक हो सकेगी। ये स्मार्टफोन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनको शिक्षित करेंगे और जागरूक भी हो सकेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है और इस परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। जी हाँ, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि निकाय स्तर पर अब राजस्थान में इस योजना के लिए ज़मीन का आवंटन कर सकेंगे, निकाय अपने स्तर पर ही कर सकेंगे और इसके संबंध में नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को स्पष्टीकरण 10 जून को जारी किया था। राजस्थान में बेघर, वृद्धजन और कामकाजी महिलाओं और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर चयनित संस्थाओं के माध्यम से उनका संचालन किया जाएगा। 90 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें प्रस्तावित है और बजट घोषणा के अनुसार जयपुर, भरतपुर संभाग में 2-2, शेष संभागों में 3-3 और शेष 26 जिलों में 1-1 आवासीय गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें गृह की निर्माण की क्षमता 75 होगी और इस तरह पूरे प्रदेश में टोटल 46 गृहों का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। जी हाँ, 23 फरवरी को जो सीएम अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा करते समय इस योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना जो महिलाओं के लिए बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कर अब महिलाएं अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है। इनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को इसमें सशक्त बनाने का प्रयास है वो किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क स्कीम जिसमें 20,000 महिलाओं को इसके लिए लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है और इस पर 100 करोड़ रुपये है वो लागत आएगी। चलिए, इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट तथा CSR ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस योजना के लिए पोर्टल है वो शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑनलाइन राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। साथ ही साथ राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते 2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी। इसे फिर से शुरू किए जाने की घोषणा देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 16 अप्रैल को की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तीर्थ योजना के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इसके माध्यम से सरकार लगभग 20,000 यात्रियों को ट्रेन और वायुयान के जरिए तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगी। हवाई यात्रा में केवल एक ही धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ काठमांडू जो नेपाल में है वहाँ का यात्रा है वो हवाई यात्रा के माध्यम से करवाया जाएगा। यह यात्रा सितंबर माह में शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। टॉप 10 योजना जो साल 2022 में इसकी शुरुआत है वो की गई है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।